हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो हम लोगों को बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन का रिलेशन 90 के साथ ठीक वैसा ही है जैसा 178 का 89 के साथ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 180। जिस तरह 89 का 2 टाइम्स 178 होता है उसी प्रकार 90 का 2 टाइम्स 180 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं। धारणा है, संवैधानिक बाध्यताओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। धारणा 2 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी नागरिक उनका पालन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नील की खेती से। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नील की खेती के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। फिर क्वेश्चन नंबर 54, यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण। फिर क्वेश्चन नंबर 55, यदि a पे पावर 2x इक्वल्स टू b, b पे पावर 2y इक्वल्स टू c, c पे पावर 2x इक्वल्स टू a है तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1/8। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एवं कर्नाटक राज्यों के साथ लगती है, जबकि ओडिशा राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ लगती है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलीफोन जॉन लोगी बेयर्ड। ये जो ऑप्शन है वो सही ढंग से सुमेलित नहीं है क्योंकि टेलीफोन का इन्वेंशन ग्राहम बेल ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 58, श्रेयस कार्यक्रम को डैश की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता अवसर प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए श्रेयस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल की अचूक मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है और इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, यदि बहुपदों
4x क्यूब प्लस ax पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 और x पे पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6 में से प्रत्येक को x प्लस 1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5। फिर क्वेश्चन नंबर 62, 4 रैंकों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एडमिरल। उपरोक्त में से जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल भारतीय थल सेना में उनके पद के अनुसार रैंक है, जबकि एडमिरल भारतीय जल सेना में पद के अनुसार प्रदान की जाने वाली रैंक है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 63, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। चिकित्सक, रोगी, अध्यापक क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी छात्र। जिस प्रकार रोगी का उपचार चिकित्सक द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार छात्र की शिक्षा जैसी समस्या का समाधान व उपचार अध्यापक द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1 है पक्षी मछली नहीं है। कथन 2 है सभी मछलियां कुत्ते हैं। निष्कर्ष 1 है सभी कुत्ते मछली हैं। निष्कर्ष 2 है सभी पक्षी कुत्ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 432 का 1/6 भाग 216 के 3/4 भाग से कितना कम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 90। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5:8। फिर क्वेश्चन नंबर 67, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिनमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बाइनरी विखंडन। अमीबा की खोज 1755 ईस्वी में रोजेनहॉफ ने की थी। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव होता है। इसमें समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 अलग जीव उत्पन्न होते हैं, द्विभाजन या बाइनरी विखंडन कहलाता है, और अमीबा प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव प्राणी है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भारत में सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे संस्करण का प्रकाशन इनमें से किस संस्थान ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ISLRTC। फिर क्वेश्चन नंबर 69, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्नर बुल्कहोल्ज के द्वारा। वर्नर बुल्कहोल्ज एक जर्मन अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और ईयर 1956 में इन्होंने बाइट शब्द को डिजिटल सूचना की एक इकाई के रूप में गढ़ा था। एक बाइट 8 बिट्स का एक समूह होता है और कंप्यूटर में डेटा को बाइट में मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0 केल्विन के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 71, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कुल कार्य 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 60 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2530 रुपये में। फिर क्वेश्चन नंबर 73,
पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। पद्मनाथ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी है। यह मंदिर केरल की संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइकल फेल्प्स ने। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकन तैराक हैं। ओलंपिक खेलों में कुल जीते गए पदकों की सूची में फेल्प्स ने कुल 28 पदक जीते हैं और माइकल फेल्प्स के नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का भी रिकॉर्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह पार्क केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1872 ईस्वी में हुई थी। येलोस्टोन नेशनल पार्क लगभग 8,983 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1978 में येलोस्टोन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जगह दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 76, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसमें 58, 75 और 97 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 3 और 7 शेष बचता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। फिर क्वेश्चन नंबर 77, राशि राहुल की सास की बेटी है। राशि का राहुल से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पत्नी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2√3। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यदि किसी वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हैं तो वर्ग की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 इकाई। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। यह जो कथन है वो सही नहीं है क्योंकि सौर मंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 40,000 रुपए का ऋण लिया। जिसने सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया, दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया और ब्याज के रूप में कितनी अधिक राशि का भुगतान किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनील ने 295 रुपए अधिक राशि का भुगतान किया। फिर क्वेश्चन नंबर 81, यदि 6 प्रक्षेणों 5, 7, 9, A, 11 और 12 का माध्य 9 है तो A का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 और ये क्वेश्चन नंबर 82 है ना कि 81। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैलीना। गैलीना लेड का अयस्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, करो या मरो, लाला लाजपत राय। यह जो विकल्प है वो सही नहीं है क्योंकि करो और मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी ने दिया था, ना कि लाला लाजपत राय ने। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y- अक्ष के समांतर एक रेखा को निरूपित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, x + 3 = 4 - 2x। फिर क्वेश्चन नंबर 86, A, B, C, D, E तथा F एक कक्षा में 6 लड़के हैं। B D से भारी है लेकिन A से लंबा है, A B से भारी है, D और E A से छोटे हैं लेकिन F से भारी है, C B से छोटा है लेकिन F से लंबा है। इनमें से कौन सबसे लंबा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, B। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बर्ड, बर्थ, ब्रो, बैट और ब्लो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा बैट,
फिर बर्ड, फिर बर्थ, फिर उसके बाद ब्लो और सबसे अंत में आएगा ब्रो। फिर क्वेश्चन नंबर 88, यदि b इक्वल्स टू 6, t इक्वल्स टू 4, q इक्वल्स टू 8 और r इक्वल्स टू 24 है तो r इंटू टी डिवाइडेड बाई q प्लस t का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 16। फिर क्वेश्चन नंबर 89, 7 व्यक्ति मोहित, नीरज, जया, कवि, अमित, कीर्ति और सुमन एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अमित सुमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, कवि मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, नीरज जया और अमित के बीच में बैठा है। सुमन के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कीर्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 90, किसी विशेष कूट भाषा में टीचर्स आर स्टूडेंट को ANB लिखा जाता है, प्रिंसिपल लिव इन स्कूल को CLD लिखा जाता है, स्टूडेंट्स गो स्कूल को CRB लिखा जाता है और टीचर्स लिव इन कम्युनिटी को LAF लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शब्द प्रिंसिपल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन करें जिसका पहले शब्द के साथ वही संबंध है जो चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है। योद्धा, क्वेश्चन मार्क, मूर्तिकार, छेनी। जिस प्रकार छेनी का संबंध मूर्तिकार से है उसी प्रकार दिए गए ऑप्शंस में से किसका संबंध योद्धा के साथ होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तलवार। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर काटकर मूर्ति बनाने के लिए छेनी का प्रयोग करता है उसी प्रकार एक योद्धा युद्ध में लड़ने के लिए तलवार का प्रयोग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, 4 संक्षिप्त नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी NDA। ये जो बाकी के ऑप्शंस है उनमें से NDA अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, किसी कूट भाषा में फॉर्मेशन को ZPXTJOBPL लिखा जाता है और रेडिकल को XJNBJQ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में रैशनल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी XJOBPLJQ। फिर क्वेश्चन नंबर 94, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बटुआ, रुपए, पेन ड्राइव, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डेटा। जिस प्रकार रुपए को रखने के लिए बटुआ का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार डेटा को रखने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग होता है। इसी वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। उड़ना, पक्षी, रेंगना, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए घोंघा। जिस प्रकार पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसी प्रकार घोंघा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमीन पर रेंग कर जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, 6 दोस्त ABCDE और F एक वृत्त के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। A B के बगल में और C के सामने बैठा है, B A और D के बीच में बैठा है, D F के सामने बैठा है, F और C के बीच में कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ई। फिर क्वेश्चन नंबर 97, 4 नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मिलन रथ एक्सप्रेस। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आकाश और पुरु अंग्रेजी और हिंदी में अच्छे हैं। सुमित और आकाश हिंदी और अर्थशास्त्र में अच्छे हैं। सुमित, आर्यन और मयंक अर्थशास्त्र और वनस्पति विज्ञान में अच्छे हैं। मयंक और सुमित अर्थशास्त्र और जंतु विज्ञान में अच्छे हैं। आर्यन और पुरु वनस्पति विज्ञान और संस्कृत में अच्छे हैं। इनमें से कौन अंग्रेजी, हिंदी और वनस्पति विज्ञान तीनों में अच्छा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुरु। पुरु अंग्रेजी, हिंदी और वनस्पति विज्ञान इन तीनों में ही अच्छा है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें।
भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1 है सभी शिक्षक दार्शनिक हैं। कथन 2 है सभी दार्शनिक गणितज्ञ हैं। निष्कर्ष 1 है सभी दार्शनिक शिक्षक हैं। निष्कर्ष 2 है कुछ गणितज्ञ दार्शनिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक विषम है। विषम शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिग्री। दिए गए बाकी के ऑप्शंस पॉलिटेक्निक, स्कूल और कॉलेज तकनीकी तथा गैर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थान हैं, जबकि डिग्री किसी शिक्षण संस्थान से छात्र द्वारा प्राप्त किए गए उपाधि को प्रदर्शित करता है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।